श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शीर्षक की अंतिम दिन की गुरु शिव महापुराण कथा में बताया है कि 4 मार्च को है सोमवार की अष्टमी और सभी से गुरुजी ने सोमवार अष्टमी के उपाय करने को कहा है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सोमवार अष्टमी के 12 से अधिक उपायों की जानकारी दे रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, न जाने कौन सा उपाय आपके लिए लाभदायक साबित हो जाए। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। नोएडा की नवनिधि शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी के दिन एक विशेष उपाय करने को कहा था। यह उपाय आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर करना होता है। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में बहुत दुख तकलीफ और कष्ट चल रहे हैं, या फिर उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, या फिर कोई लंबे समय से अटका हुआ कार्य है जो पूर्ण नहीं हो रहा है, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, तो कार्य में सफलता के लिए, घर में खुशियाँ लाने के लिए घर का कोई भी सदस्य यह उपाय कर सकता है। आपको 5 वृक्षों की 5 पत्तियां लेना है, मतलब एक वृक्ष की सिर्फ एक ही पत्तियां लेना है। 5 वृक्ष की 5 पत्तियां लेकर साथ में एक सफ़ेद पुष्प लेकर, वह सफ़ेद पुष्प जो भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है, इन सभी चीज़ों को लेकर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए इन्हें आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करवा देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप इस सोमवार अष्टमी मतलब 4 मार्च को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसका लाभ पूरे परिवार को प्राप्त होता है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने सोमवार अष्टमी का एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा, अगर कोई कामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, घर में बीमारियां हो, रोग हो, कष्ट हो, धन संपदा की कमी हो, तो आपको एक कलश में जल ले लेना है और शिवालय पहुंच जाना है। और शिवालय में पहुंचने के बाद सबसे पहले जल आपको गणेश भगवान, फिर शरण कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता पार्वती का हस्तकमल, फिर इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको जल नहीं अर्पित करना है। थोड़ा सा जो जल बचा है कलश में, वह जल आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर अर्पित कर देना है। इसके बाद वहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर, या फिर बैठने की व्यवस्था नहीं है तो खड़े होकर 1 मिनट तक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इसके बाद अपनी बात, मनोकामना, जो भी दिल की बात है, भोलेनाथ से बोल देना है। बस इतना ही करना होता है। सोमवार अष्टमी का यह विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा यह उपाय आपको रोज नहीं करना है, कुछ विशेष सोमवार की अष्टमी या फिर विशेष प्रदोष में ही आपको यह उपाय करना है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सीहोर को वृषभ धाम में पिछले वर्ष हुई महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में समी पत्र से जुड़े एक मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा, अगर आप सोमवार अष्टमी के दिन समी पत्र को शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो आपको एक विशेष तरीके से अर्पित करना है। वैसे तो आप यह उपाय किसी भी सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में भी कर सकते हैं। शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने का कामना पूर्ति के लिए एक विशेष तरीका है। गुरुजी ने कहा, सबसे पहले आपको शिवलिंग में जल से स्नान और अभिषेक कर देना है, श्रृंगार कर देना है शिवलिंग का। उसके बाद शमी पत्र को माता पार्वती के हस्तकमलों में स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने से माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाओं को भोलेनाथ के कानों तक पहुंचा देती हैं और आपकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में अगर पैसा नहीं रुक रहा है, घर में पैसा टिक नहीं रहा है, कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, जीवन परेशानियों से घिरा हुआ है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसों की तंगी बनी रहती है, तो आपको पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में गुरुजी के बताए इस विशेष उपाय को करना है। आपको धतूरे का पुष्प मिल जाता है तो उसको ले लेना है। अगर वह नहीं मिल पाता है तो सिर्फ आपको धतूरा लेना है। धतूरा का पुष्प और धतूरे को लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। अब धतूरा भी आपको कौन सा लेना है? वह धतूरा लेना है जिसकी डंडी लाल रंग की होती है। अब इसके बाद सोमवार अष्टमी के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको उस धतूरा और धतूरे के पुष्प को अर्पित कर देना है। मात्र इतना कर देने वाले के घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। बढ़ते हैं पांचवें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर विवाह में अड़चने आ रही हैं, 30, 35, 37, 40 वर्ष के हो गए हैं, रिश्ते आने भी बंद हो गए हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो आपको सोमवार अष्टमी के दिन शीघ्र विवाह का एक विशेष उपाय करना है। सोमवार अष्टमी के दिन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी की 7 बिंदियाँ लगा देनी है। इसके बाद उस लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसका हाथ उसके ऊपर रखवा देना है। इसके बाद जिस हाथ को रखे हैं उन्होंने, अगर दोनों रखे हैं तो दोनों हाथ से, यदि एक हाथ रखे हैं तो एक हाथ से आपको पीपल के वृक्ष में उनके 5 हाथ लगवा देना है, 5 छापे लगवा देना है। गुरुजी ने कहा 3 माह के अंदर विवाह पक्का हो जाता है। बढ़ते हैं छठवें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, एक नारी का जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियाँ भी आती हैं, विषम परिस्थितियाँ भी आती हैं, उसके आँख के आंसू रुकते नहीं हैं। कहीं पति मदिरा में पड़ा हुआ है, बहुत दुखी होकर वह अपने घर पर रहती है और सोचती है कि परिवार वाले भी ताने दे रहे हैं, तो वह सोचती है जीवन कोई काम का नहीं है, भगवान अब मुझे ऐसा जीवन मत देना। तो गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है आपको एक चावल का दाना लेना है और आपको इससे लाल चंदन से लाल कर लेना है। मतलब एक चावल के दाने को आप लाल चंदन से लाल कर लें। एक लाल पुष्प की पंखड़ी मिल जाए या पुष्प मिल जाए, जो भी मिल जाए,
एक लाल पुष्प या एक लाल पुष्प की पंखड़ी मिल जाए, एक बेलपत्र मिल जाए, तो इन चीज़ों को मतलब लाल चावल का दाना जैसा आपने चंदन से लाल किया है, एक लाल पुष्प या एक लाल पुष्प की पंखड़ी और एक बेलपत्र को आपको माँ मालिनी का नाम लेते हुए, माँ गौरा का नाम लेते हुए, माँ आदिशक्ति का नाम लेते हुए, इन तीनों माताओं का नाम लेते हुए माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है, जिसके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट है वह कष्ट दूर होना शुरू हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, धर्मोत्तर पुराण कह रही है और नव दुर्गा उपनिषद भी कह रहे हैं, मालिनी, उमा और आदिशक्ति का नाम साधारण नहीं है। उनका नाम मात्र स्मरण करने से जीवन के कष्ट दूर होना शुरू हो जाते हैं और हर नारी को सोमवार अष्टमी के दिन यह विशेष उपाय करना ही होता है। बढ़ते हैं 7वें विशेष उपाय की ओर। घर में अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है, उसके शरीर में कोई कष्ट बना ही रहता है, उसके घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, पीठ का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, सर दुखता हो, आंखों में जलन हो, कोई तकलीफ शरीर में बनी रहती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सोमवार की अष्टमी जब भी आए तो 14 चने की दाल के दाने आपको उस व्यक्ति के ऊपर से 14 बार उतार कर, मतलब इस प्रकार से उतारना है कि घड़ी की विपरीत दिशा की ओर घुमाना है और उतारते समय आपको शंकर भगवान का कोई भी विशेष नाम मंत्र का जाप करना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भी उतार सकते हैं, ओम नमः शिवाय, या फिर नमः शिवाय, या फिर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी उतार सकते हैं, या फिर अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको इन चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप सोमवार अष्टमी के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं और उस व्यक्ति के शरीर से कष्ट दूर होना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं 8वें विशेष उपाय की ओर। छत्तीसगढ़ में पूर्ण हुई गौपुत्र शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने नए उपाय की जानकारी दी थी जो गौ माता के दूध से जुड़ा हुआ है। अगर आपको कोई बोल दे कि तेरी किस्मत में धक्का खाना ही लिखा है, जीवन में तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा, तो आपको या फिर कोई ऐसा कह रहा है या फिर कहने का प्रयास कर रहा है या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, तो आपको देसी गौ माता का शुद्ध दूध ले लेना है। काफ़ी सरल और आसान है, आप देखकर भी समझ सकते हैं। आपको एक बेलपत्र लेना है, इसकी 3 पत्तियाँ होती हैं। 3 पत्तियों में से बीच वाली पत्ती के ऊपर और नीचे, मतलब आगे और पीछे दोनों साइड आपको गाय का दूध लगा लेना है। बची हुई दोनों पत्तियों में आपको गाय का घी लगाना है। बेलपत्र का जो चिकना भाग होता है उस भाग में आपको गाय का घी लगाना है बची हुई दोनों पत्तियों पर। इसके बाद आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका देना है या फिर आप शिवलिंग के ऊपर भी अर्पित कर सकते हैं। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन किया जाता है, जिसे आप 4 मार्च सोमवार अष्टमी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन से कष्ट दूर होना निश्चित है। बढ़ते हैं 9वें विशेष उपाय की ओर। सोमवार अष्टमी का एक विशेष उपाय गुरुजी ने बताया था। गुरुजी ने कहा, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, नौकरी हो या एग्जाम, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए सोमवार अष्टमी के दिन आपको एक विशेष उपाय करना है। यह उपाय आप अपने घर के शिवलिंग या फिर शिवालय में जाकर दोनों में से कहीं पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको 1 चम्मच भी दूध मिल रहा है तो उससे भी आप उपाय कर सकते हैं। आपको एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा गाय का दूध लेना है और इसके अंदर आपको बेलपत्र को डुबोना है और बेलपत्र को डुबोने के बाद निकालेंगे तो जो बूंद गिरता है, बूंद बूंद करके, वह बूंद का छींटन आपको शिवलिंग के ऊपर करना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, शिवलिंग के ऊपर आप बेलपत्र को रखें और उस दूध को आप बेलपत्र के ऊपर डालते जाएं, जिससे होता हुआ दूध शिवलिंग के ऊपर गिर जाएगा। इसके बाद आपने जिस बेलपत्र को से यह दूध अर्पित किया है, उस बेलपत्र को आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें। आप जिस कार्य में सफलता के लिए यह उपाय कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होना निश्चित है। एग्जाम या परीक्षा में कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता निश्चित प्राप्त होती है। बस आपको अपने कर्म भी करना है और शिव पर विश्वास रखना है। यह विशेष उपाय सोमवार अष्टमी के दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं 10वें विशेष उपाय की ओर। बहुत तकलीफ हो या फिर कोई काम आपका जो हो नहीं रहा हो, बहुत दिनों से लगे हुए हो, सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, तो आपको 31 वाला एक विशेष उपाय करना है। आपको 31 मूंग के दाने लेना है, 31 चावल के दाने लेना है, 31 बेलपत्र लेना है। अब गुरुजी ने यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन करने को कहा है, तो यह उपाय करने के आपको वर्ष में सिर्फ 3 ही मौके मिलने वाले होते हैं। आपको सबसे पहले 31 चावल के दानों से उपाय शुरू करना है। 31 चावल के दाने आपको भोलेनाथ के मंदिर के चौखट के पास अर्पित कर देना है। एकांत में भी अर्पित कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे चावल के दाने सब लोग चौखट में रखना शुरू कर दें। चौखट के बाजू पे जो कोना होता है दीवार का, वहाँ पर भी आप 31 चावल के दाने को रख सकते हैं। इसके बाद 31 मूंग के दानों को आपको नंदी के उठे हुए पाँव के पास अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 31 बेलपत्र को, सबसे पहले सभी बेलपत्र में आपको पीला चंदन और लाल चंदन लगा लेना है। अगर आप सभी बेलपत्र में पीला चंदन लाल चंदन नहीं लगा सकते हैं तो सिर्फ जो एक बेलपत्र ऊपर है, मतलब 31वीं बेलपत्र है, उसमें आपको लाल चंदन और पीला चंदन लगा लेना है। और सभी बेलपत्र को आपको एक साथ या फिर एक एक करके माता सुख सुंदरी के स्थान के ऊपर अर्पित कर देना है। भीड़ अधिक है तो आप एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद बाबा से हाथ जोड़कर निवेदन कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना कीजिए और एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए।
यह सोमवार अष्टमी का एक विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करने वाला उपाय है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपको लगता है जीवन में बहुत दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं, आए दिन नई नई समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं, पैसा जीवन में रुक नहीं रहा है, तो आपको सोमवार अष्टमी के दिन यह विशेष उपाय करना है। बीच वाली पत्ती जो बेलपत्र की होती है उसमें आपको पीला चंदन लगा लेना है, बाकी की दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन लगा लेना है। अब बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसमें आपको शहद लगा लेना है। अब इस बेलपत्र को आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होनी चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर आपको नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना है। शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो जल की धार एक बार आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर जहाँ पर आपने वह बेलपत्र अर्पित की है वहाँ पर भी आपको अवश्य ले जाना है। यह उपाय केवल सोमवार अष्टमी को करना है। जल चढ़ाकर बाबा से विनती कीजिए, बेलपत्र को उठा लेना है और उस बेलपत्र को आपको किसी नदी या तालाब में या जलाशय में विसर्जन कर देना है। अगर नहीं है तो आप किसी पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं, बेलपत्र के पेड़ के नीचे उस बेलपत्र को अर्पित कर सकते हैं। एक लोटा जल भी आपको वहाँ पर अर्पित करना है जहाँ पर आप उस बेलपत्र को छोड़ेंगे। बाबा से निवेदन कर लीजिए, 3 माह के अंदर आपको बाबा दलदल से बाहर निकाल लेते हैं, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं 12वें और अंतिम उपाय की ओर। सोमवार अष्टमी का गुरुजी का बताया पीपल के पत्ते का काया रोग मतलब त्वचा रोगों से मुक्ति वाला एक विशेष उपाय है, जिसे आपको इस प्रकार से करना है। जिसके शरीर में चमड़ी सफ़ेद होने रही है, काली हो रही है, या फिर पिंपल्स होते हैं, या फिर त्वचा संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं, आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, तो आपको पीपल के पत्ते लेना है, लाल चंदन लेना है। सबसे पहले आपको पीपल के पत्ते में बहुत सारा लाल चंदन लगा लेना है और पीपल के पत्ते में बहुत सारा लाल चंदन लगाने के बाद आपको शिवालय में जाकर उसी पीपल के पत्ते से लाल चंदन लेते हुए शिवलिंग पर त्रिपुट बनाना है और शिवलिंग में बहुत सारा लाल चंदन लगा देना है। अलग अलग जगह शिवलिंग पर लाल चंदन लगा सकते हैं क्योंकि आपको लाल चंदन वापस भी प्राप्त होना होता है। इसके बाद आपको कोई डिब्बी में शिवलिंग पर चढ़े हुए लाल चंदन को प्राप्त कर लेना है और इस चंदन का उपयोग आपको अगले आने वाले 7 दिनों तक करना है। बस उपाय करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। चंदन सिद्ध आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन करना है और आने वाले 7 दिनों तक उसका उपयोग करना है। और पीपल के पत्ते में आपको अधिक मात्रा में चंदन लेना है क्योंकि आपको वापस भी करना होता है, इसलिए आप अधिक से अधिक मात्रा में चंदन का उपयोग करें। और उपाय करते समय आपको नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र का उपयोग करना है और चंदन को आपको वापस किसी डिब्बी में प्राप्त करना है। आशा करता हूँ सभी उपाय आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। हमने 12 मिनट में आपको 12 उपायों की जानकारी दे दी है। सोमवार अष्टमी का यह वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। सोमवार अष्टमी के अधिक उपाय देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दी गई 21 उपायों की लिंक है जिसमें टच करके आप सोमवार अष्टमी के सभी 21 उपाय देख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।